नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरहान। बिहार चुनावों में फिर से एक तमाशा होने वाला है। पिछले चुनावों में भी आपने देखा किस तरह नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी। इस बार भी एक पलटी मारने वाला बंदा बिहार चुनावों में मौजूद है, जिसके बयानों को लेकर जनता उसकी तरफ मोहित जरूर होगी। पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी यानी कि एनडीए ने और जेडीयू ने टिकट के बंटवारे लगभग घोषित कर दिए हैं। अंदाजा यह लगाया जा रहा है और जो बातें आ रही हैं उनके आधार पर मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच 102 या 103 सीटों का बंटवारा होगा। दोनों लगभग बराबर सीटें लेंगे। 243 में 243 सीटों में 102 या 103 जेडीयू के पास आएंगी, 102 या 103 भाजपा के पास आएंगी। अब भाजपा और जेडीयू के अनुसार चिराग पासवान को 25 से 28 सीटें दी जाएंगी और बाकी बची सीटें मांझी वगैरह सबको बांट दी जाएंगी। लेकिन चिराग पासवान का अभी मौजूदा समय में बयान आया है। उन्होंने बिहार की जनता के सामने वही पॉलिश करते हुए बयान दिया है और कहा है कि वह बिहार की सारी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही वह कांग्रेस और अपने विपक्षी दल को लगातार उसकी निंदा करते जा रहे हैं, लेकिन 243 सीटों पर लड़ने का दावा भी कर रहे हैं। हो सकता है वह अपनी बातों से दलित समाज और मुस्लिम समाज को मोहित करने की कोशिश करेंगे। यह भी हो सकता है कि वह पूरी 243 सीटों में भी चुनाव लड़ेंगे, जिस तरह यूपी में मायावती लड़ती हुई नजर आती हैं। वो सीधा सीधा नुकसान करना चाह रहे हैं विपक्ष का और मुस्लिम सीटों पर सेंध मारने की पूरी कोशिश करेंगे। 243 सीटों में वह जितनी भी सीटें जीत जाएं, चाहे वह मुस्लिम इलाकों से जीते या दलित इलाकों से जीते, वह आखिरी में गठबंधन में जाएंगे भाजपा के साथ ही और एनडीए के साथ। यह बिहार की राजनीति में दोगलापन लगातार होता रहा है। जनता समझकर भी अनजान बनी रहती है। जब चुनावों के फैसले आते हैं और उनके नेता बदल जाते हैं, तब हाथ मलती रह जाती है। अब मौका है जनता के पास कि विरोधी को पहचानना है और यह समझना है कि उनके लिए कौन चुनाव लड़ने वाला है। आप यह समझ ले, जो भी पार्टी बिहार के अंदर पूरी सीटों पर चुनाव लड़ती है और मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देती है, वो एनडीए के साथ ही गठबंधन करेगी, या फिर यह कह सकते हैं कि वह अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ही चुनाव लड़ेगी। तो लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।